नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। दुनिया भर में एनीमिया बहुत आम समस्या है, लेकिन हम लोग किसी भी रोग को गंभीरता से तब तक नहीं लेते हैं जब तक वो जानलेवा साबित ना हो जाए। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसको नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। एनीमिया को ठीक करने के आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं और क्या है जीवा मंत्र, आइए देखते हैं। आंखों और स्किन में आ गया है पीलापन, अचानक बढ़ जाती है दिल की धड़कन और बार बार घबराता है आपका मन, तो हो जाएं सावधान और मेरे साथ जरूर देखिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे एनीमिया, यानी कि जो लोग एनीमिक होते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो सबसे पहले तो क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे कि बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाती है? दूसरा, अगर मैं पुरुषों की और महिलाओं की बात करूं तो क्या दोनों में हीमोग्लोबिन कमी के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है और बहुत अच्छा प्रश्न भी है, क्योंकि एनीमिया की अगर हम बात करें तो आजकल आपको मालूम है एनीमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और इसमें आम तौर पर क्या होता है कि इसको बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है उनको, और उसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर इसका प्रॉपर उपचार अगर नहीं करेंगे आप तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा आपने कहा, खून की कमी इसमें हो जाती है शरीर में। तो कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पोषण की कमी, यानी कि आपके डाइट में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण इसमें होता है। फिर दूसरा कारण ये होता है कि कई बार खून नहीं बनता है, आदमी खा भी रहा है ठीक से, लेकिन कोई लिवर की प्रॉब्लम है, उसके स्प्लीन में कोई तकलीफ़ है, या जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं आजकल, या पाचन बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो उसका कमज़ोर है तो भी खून नहीं बनेगा। ब्लड सेल्स कई बार बनती हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ऐसे भी कई रोग होते हैं, जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया एक होता है, या ल्यूकीमिया जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं कि खून की वो सेल्स बनती हैं लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और किसी कारण से अगर खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, कोई इंटरनल इंजरी हो जाए, एक्सटर्नल इंजरी हो जाए, कोई खून जिसमें बहुत ज़्यादा शरीर से निकल जाए, वहाँ भी फिर ये स्थिति हो जाती है। या फिर ब्लीडिंग पाइल्स, आपने सुना होगा ना, कई लोगों को पाइल्स हो जाते हैं, बवासीर जिसको कहते हैं कि खूनी बवासीर। कभी कभार कुछ केमिकल मेडिसिन्स जो आप खा रहे हैं, ज़रा ध्यान से इसको ध्यान देना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और विशेष रूप से जैसे आपने पूछा, पुरुषों और महिलाओं में कारण तो कॉमन होते हैं, लेकिन महिलाओं में एक अलग से एक कारण होता है कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हर महीने जो उनका जो मासिक धर्म जिसको कहते हैं, और उसमें ब्लीडिंग होती है, और उसमें अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है किसी महिला को तो वो एक कारण बनता है। दूसरा, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर आपने देखा होगा कि वहाँ आयरन की टैबलेट, फॉलिक एसिड वगैरह डॉक्टर आपको देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी अनीमिया हो जाता है नेचुरली, क्योंकि जो गर्भ का जो विकास हो रहा है अंदर, उसको भी पोषण चाहिए होता है, तो इसलिए थोड़ा उस समय खून की कमी होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो रहा इसके कारणों के बारे में हमने बात की। निवारण के बारे में भी बात करेंगे, और ये विषय इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत के अंदर देखा जाए तो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में, छोटे बच्चों में और महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में भी मौजूद है, और उनको सेवन करके आप अपने खून की वृद्धि कर सकते हैं और एनीमिया की प्रॉब्लम को आप मैनेज कर सकते हैं। किन लोगों को नहीं खानी चाहिए उड़द की दाल, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर ब्लड की कमी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि अगर एनीमिया आपको है और कई बार आपको पता ही नहीं है, हर आदमी तो खून की जाँच नहीं कराता, ब्लड टेस्ट नहीं कराते, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है, जो इसको हम आयुर्वेद में रक्त धातु बोलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसको समझ लीजिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्लड जो है वो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, या जो भी हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के माध्यम से होता है। यही नहीं, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं जगह जगह, उनको भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करके उस जगह ले आता है जहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है। तो अगर ब्लड की कमी हमारे शरीर में होगी तो सबसे पहला लक्षण तो यही होगा कि आपके शरीर में थकान, कमजोरी आपको महसूस होगी। श्वास कष्ट, यानी कि चलने फिरने में आपको सांस फूलता है, थोड़ा सा चलें सांस फूलने लगता है। त्वचा में पीलापन, ये भी बड़ा एक कॉमन सा सिम्टम है। त्वचा में पीलापन हो जाता है और नाखून पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं कई बार, जैसे पीलिया होता है किसी को।
और अगर खून की कमी होगी तो ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती है, ख़ास तौर से बच्चों में उनकी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत दुबले पतले होंगे। हाथ पैर आम तौर पर ठंडे रहते हैं, चक्कर आ जाता है, कई बार बैठे बैठे चक्कर आ रहा है, थोड़ा खड़े होकर चले चक्कर आ गया, डिजीनेस जिसको कहते हैं, या लाइट हेडेडनेस उसको, यानी कि आपका सिर थोड़ा घूम रहा है। शरीर में और हड्डियों में भी, जोड़ों में भी दर्द होता है इसमें। तो ये लक्षण है, अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। लेकिन आपसे मेरा एक ही निवेदन है बार बार कि एक कदम आप हमारी तरफ बढ़ाएंगे तो फिर हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, हमारे योगाचार्य, हमारे जो है दूसरे जो स्टाफ हैं, सपोर्ट स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, सब लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और जो लोग ऑलरेडी जीवा से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ मालूम होगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमारे जो जीवा के अंदर एक स्टैंडिंग एक प्रोटोकॉल है इस तरह का। और संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हेमलता जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ जी बताइए। जी मैं हेमलता बात कर रही हूँ जी पंजाब से। मुझे आपसे ये जानना था कि मुझे 6-7 महीने पहले टीबी प्रॉब्लम हुई थी, उसका ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी सर्दियों में ऐसा होता है कि पेन होता है छाती में, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आयुर्वेदिक दवाई में वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए आयुर्वेद में तो हम जो आपको जैसे बार बार समझाते हैं कि आयुर्वेद में हम जो इलाज करते हैं वो लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं। अगर हम केवल लक्षणों को दबा देंगे या टेम्परेरी कोई ऐसी दवाई दे देंगे जिससे आपका लक्षण जो है रोग का ठीक हो गया, लेकिन रूट कॉज अभी भी शरीर में बैठा हुआ है, तो वो तो 2-3 महीने में फिर दोबारा हो जाएगा। जब भी उसको फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, चाहे वो ठंड की वजह से है, चाहे गर्मी की वजह से है, चाहे वो किसी खान पान की वजह से है, चाहे लाइफस्टाइल की वजह से है, चाहे माइंड की वजह से है, तो वो फिर दोबारा से रोग आपका, दोबारा से उसके सिम्टम्स आपको नज़र आने लगेंगे। तो यही जो है मैं बार बार समझाता हूँ कि आप लोगों को अब ये आदत अपनी चेंज करनी है। कभी भी कोई भी रोग हो तो केवल आपको सीधा आयुर्वेद में आना है, और वो भी जीवा आयुर्वेद फर्स्ट मैं आपको बोलता हूँ। जीवा आयुर्वेद में जब आप आएंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवा आयुर्वेद एक ऐसी हमने एक संस्था तैयार की है जहाँ केवल हम मेनली चिकित्सा पर ही फोकस करते हैं, और कुछ नहीं हमारा काम है। चिकित्सा करते हैं, अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करते हैं, डिफ़िकल्ट रोगों की चिकित्सा करते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब में हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स भी हैं, और अगर आपके शहर में हमारी क्लिनिक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सेहत का नंबर डायल करके वीडियो कंसल्टेशन आप बुक कर लीजिए, और हमारे डॉक्टर आपको डायरेक्ट बातचीत करेंगे, आपके दवाई भी आपके घर ही भिजवा देंगे। डॉक्टर चौहान, अगर कोई एनीमिक है, एनीमिया है, तो फिर उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जी देखिए, ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रूट कॉज पहले तो पता लगाना चाहिए हमको कि रूट कॉज क्या है। मैंने काफ़ी सारे कारण आपको शुरू में गिनाए थे, और उस कारण का फिर प्रॉपर इलाज आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर खाने की बात हम करें कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सबसे पहले आपको वो भोजन आपको ढूंढने पड़ते हैं जो कि आयरन रिच होते हैं, यानी कि जिसमें आयरन की जो है ज़्यादा मात्रा होती है। तो सबसे सिंपल तो उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। जब भी आपको मिले पालक आप खा सकते हैं, मेथी का सीज़न है, मेथी, बथुआ बहुत बढ़िया है, उसमें काफ़ी आयरन होता है, उसका सूप बना करके भी पी सकते हैं। गाजर का अगर सीज़न है, गाजर वैसे तो 12 महीने ही मिलती है आजकल, गाजर को थोड़ा जो है आप उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, उबाल करके भी उसको खा सकते हैं। चुकंदर भी बहुत बढ़िया है। टमाटर का आप सूप पिएं, टमाटर का सेवन करें। इसके अलावा करेला है, करेले की सब्ज़ी, या कोई भी हरी सब्जियां हैं, सब अच्छी होती हैं। और फ्रूट्स में जो है सेब है, तरबूज, अंगूर, पपीता, किशमिश वगैरह बहुत बढ़िया रहती हैं। किशमिश, खजूर, अंजीर, इनका सेवन करने से भी आपको खून बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गर्म चीज़ों का सेवन ना करें, जिनको हम कहते हैं ना पित्तवर्धक चीज़ें आपको नहीं खानी है। ख़ास तौर से चाय, कॉफ़ी, बहुत तीखा भोजन, मिर्ची मसालेदार भोजन, या फिर जो है जंक फूड आजकल बहुत लोग खाते हैं। जंक का मतलब कूड़ा करकट है, उसमें कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है, केवल टेस्ट होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, या ऐसे भोजन जिनमें कोई ख़ास न्यूट्रिशन नहीं होता। केवल टेस्ट के लिए नहीं खाना है, टेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको, इनको भी आप स्वादिष्ट बना सकते हैं। इनसे भी टेस्टी रेसिपीज़ बहुत सारी बनती हैं। आजकल आपने देखा होगा, जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ आपको अवेलेबल हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, खाना ज़रूर आप खाएं, टेस्टी खाएं,
अपने मन के मुताबिक खाएं, लेकिन उसमें पोषण जरूर होना चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार समझाता हूँ कि जो भी खाएं उचित मात्रा में खाएं, ताकि वो प्रॉपरली पच जाए भोजन, और पचेगा तो फिर शरीर में रक्त भी बनेगा और दूसरे धातु भी बनेंगे, शरीर में ओजस भी बनेगा और आपके शरीर में एक स्पेसिफिक एनर्जी भी आपको मिलेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर एनीमिया है तो घर में हम क्या कुछ उपचार कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ये हो गया है तो आयुर्वेद कैसे हमारी मदद करेगा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में? देखिए, आयुर्वेद बिल्कुल अच्छी तरह मदद करता है। सबसे पहले तो एक सरल मैं आपको एक रेसिपी बताता हूँ। गाजर ले लीजिए, 2 गाजर उनको कद्दूकस करके और 1 गिलास दूध में पका करके उनको उबाल करके थोड़ा गाढ़ा हो जाए, उसको आप रोज़ एक दिन में एक बार उसको सेवन करिए। या फिर अनार मिलता है तो अनार का जूस पी लीजिए, बहुत बढ़िया है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि बथुआ जो है बहुत आयरन होता है उसमें, उसका सूप बना करके पी सकते हैं। कई बार लोग बथुए के पराठे बनाते हैं ना, तो पानी को फेंक दीजिए मत, जो पराठे में आप उसकी पीठी बनाते हैं, लेकिन जो पानी उसका होता है उबालते हैं, उसको आटे में डाल के आटा गूंद लीजिए उससे, या उसको ऐसे पी सकते हैं आप, उसमें बहुत आयरन मिलता है आपको। और आयुर्वेद में तो आंवला, हम बार बार आपको कहते हैं आंवला बहुत बढ़िया है। और जीवा में तो आंवला कैंडी भी मिलती है, बहुत अच्छी टेस्टी है। आंवला टैबलेट्स मिलते हैं, आंवला जूस भी हमारे यहाँ मिलता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जूस या च्यवनप्राश, बहुत ही बढ़िया एक टॉनिक है, च्यवनप्राश आप नियमित रूप से खा सकते हैं। महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि हमारी एक नारी सखी करके एक बहुत बढ़िया एक कैप्सूल है, और शतावरी तो मैं बार बार कहता ही हूँ कि नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए सबसे बढ़िया जो दोस्त है उनकी, वो शतावरी है। और कई प्रकार की औषधियाँ हमारे यहाँ होती हैं, कई प्रकार के क्लासिकल फार्मूलेशंस हैं। जैसा आपने पूछा कि आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर एक बहुत बढ़िया एक क्लासिकल फार्मूला है। और आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन बहुत विस्तार से किया है, पांडु रोग के नाम से ये रोग का वर्णन है। मुख्य रूप से पित्त के प्रकोप से ये रोग होता है, ये समझा दूँ मैं आपको। इसलिए आयुर्वेद में जब हम इसकी चिकित्सा करते हैं, जब हमारे पास लोग आते हैं, तो रूट कॉज को ढूंढ करके और फिर पर्सनलाइज दवाई बना करके हम देते हैं। इसलिए अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है इलाज कर के थक चुके हैं, आपका हीमोग्लोबिन बार बार नीचे गिर रहा है, तो फिर अभी देर मत करिए। केवल आपको सेहत का नंबर डायल करना है, जो आपके स्क्रीन पर हम दिखाते रहते हैं, और बाकी काम हमारे डॉक्टर्स करेंगे। ये मैं आपको अवश्य बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं उनमें देखें तो बहुत अच्छी तरीके से उनका हम जब उपचार करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, रिलीफ मिलता है। और एनीमिया कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है, लेकिन अगर समय रहते आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये गंभीर अवस्था इसकी बन जाती है, और कई प्रकार के फिर गंभीर परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। इसलिए नेग्लेक्ट मत करिए, तुरंत कांटेक्ट करिए। और अगर आपके शहर में जीवा की क्लिनिक है तो वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप हमारे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। किन लोगों को नहीं खानी चाहिए उड़द की दाल, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान